ये हॉस्पिटल जो हमारे इलाके का है ना, ये शुरू होना चाहिए। ये शुरू होता तो ये जाने नहीं जानी थी, बच सकती थी जाने। एडा बड़ा हादसा होया ते वजीर आला हाले तक नहीं आई, ना कोई वजीर ना कोई मशीर, ते उन्हां दा आउणा बनदा सी इत्थे कि एक इलाका पूरा खौफजदा हो गया। करीब हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, जहां हादसा हुआ है वहां से 3 मिनट का रास्ता है। कोटली पी अब्दुलरहमान में मौजूद गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक्टर नहीं है वो, उसमें कोई काम नहीं, वो बंद हुआ है। एक मेरी भैन है, एक अम्मी है, एक भनेवी मेरी, एक भनेवा छोटा, एक छोटी उसको भनेवी है। भैन दे बच्चे भैन ही बहुत हो गए। कुछ लोगों की सांसें जो बाकी थी, लेकिन सर्वस हॉस्पिटल दूर जाने की वजह से उनकी जानें खत्म हो गई। सर की चोटें, जो अपनी चोटें हैं वो तो उनको वक्ती तौर पे भूली हुई हैं, लेकिन जो उनके अपने अजीज अपने प्यारे चले गए वो तो नहीं भूलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर में हरबंसपुरा में मोहम्मद दीन कॉलोनी के इलाके में कल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक 3 मंजिला मकान की छत गिर गई और उस हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 11 अफराद जान की बाजी हार गए। ये हरबंसपुरा में मोहम्मद दीन कॉलोनी का इलाका है और आप देख सकते हैं ये मनाजिर, यही वो मकान है। और ये 3 मंजिला एक इमारत थी जिसकी अपर छत जो है वो पहले गिरी, फिर दूसरी छत गिरी और नीचे जो है तकरीबन इतलात यही है कि 16 अफराद इस घर में मौजूद थे। एक ही ख़ानदान के अफराद थे, भाई बहनें और रिश्तेदार आपस में जो है वो कलोजी जो रिश्तेदार हैं वो थे। 11 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। इलाका मकीनों के मुताबिक ये लोग मजदूरी करते थे और इनमें से इनकी एक बेटी जो है वो डॉक्टर भी थी, वो भी जान की बाजी हार गई। ये इतलात यही हैं कि टेयर गार्डर की जो छतें हैं और इसके अलावा जो है वो मट्टी थी छतों पर और छतों की जो साख्त है वो कमज़ोर थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। क्योंकि मौसमी बारिशें भी हो रही हैं जिसकी वजह से वो छत गिर गई। सबसे जो इसमें अहम बात है वो ये है कि इस घर में उस टाइम बर्थडे पार्टी चल रही थी और एक किसी बच्चे की बर्थडे थी और जब ये छत गिरी तो वो सारी खुशियाँ मांद पड़ गई। जब अभी इलाके में उनके जनाजा आया और सारा अहल इलाका जो है वो गम से निढाल था। जो लोग उनके ख़ानदान के बच गए हैं वो रो रो के निढाल हैं। जाहिर सी बात है ये कैसा दुख है, एक ही ख़ानदान के 11 अफराद इकट्ठे जान की बाजी हार गए। आज मकामी कब्रिस्तान में उनका नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पूरा इलाका जो है और पूरा लाहौर जो है वो शोक की फिजा कायम है, क्योंकि एक ही घर के एक ही ख़ानदान के 11 लोग जान की बाजी हार गए। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक एक करीबी हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से कुछ जानों को बचाया जा सकता था और उनको जो रेस्क्यू है वो किया गया, लेकिन चूँकि हॉस्पिटल दूर था इस वजह से लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। जिन्होंने खुद को सर्वाइव किया वो बचने में कामयाब हो गए, बाहर निकल आए। हमने एक जो है वो मुतासर शख्स से भी बात की जो इस घर में मौजूद था जब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। उसके मुताबिक जो है वो सो रहा था और छत गिरी, लेकिन वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया। अगर ये हॉस्पिटल होता तो कुछ जानों को बचाया जा सकता था। ऐनी शाहिदीन से जानेंगे कि ये जब वाक़या पेश आया तो क्या सूरत हाल थी, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कैसे काम किया और रेस्क्यू ऑपरेशन कब शुरू हुआ। जी, गुज़श्ता रात मुगलपुरा में सुख नहर के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया और एक मकान जो 3 मंजिला मकान था उसकी छत ज़मीन बोस हो गई और उसके नतीजे में 11 लोग जान की बाजी हार गए, जिसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे, मर्द भी थे। और इतलात यही है कि उसमें टोटल जो है वो 16 लोग थे। हमारे साथ नासिर भाई मौजूद हैं जो उस मकान में मौजूद थे और मुजराना तौर पर बच गए। कैसे पता चला जब छत गिरी और आपने आपको कैसे आपने बताया? मैं मंडी ते लंबे पे इट्टा मेरे उत्ते आ गया थी ना, और मिट्टी दी बनी थी ना, उत्ते लैंटर्न दे पाया थी। हां, गार्डन और मिट्टी थे। उतो उतनी छत ते सो रहे थे या थल्ले सो रहे थे जमीन? बरांडे दे थल्ले पौड़ियां चढ़ते ऐसा होता है। अच्छा, मतलब पहले फ्लोर पे? हां, पहले फ्लोर पे छत पहले उतली गिरी है फिर थल्वी गिरी? हां, पहले उतले गिरी फिर थल्ले वाली डिग्गी थी। ठीक है। फिर थल्ले कड्डन दे सी, फिर घूमन दे बच्चे अंदर, उन्होंने अपने बंदे मारे थे, सानू अंदर वड़न नहीं दिता उन्होंने। हां, उन्होंने अंदर नहीं वड़न दिता। अच्छा, ते ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ? एक मेरी भैन है, एक अम्मी है, एक भनेवी मेरी, एक भनेवा छोटा, एक छोटी उसको भनेवी है। भैन दे बच्चे भैन ही फौत हो गए और सब्जी वाला है और भरा मेरे जिड्डा है वो भी फौत हो गया, छेड़ा भी फौत हो गया, उन्होंने छेड़ा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? मैं कहने पहले तो बचया कहने
छत ही डिगी जी। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਕੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੱਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਟਰ ਤੇ नहीं पिया। बिल्कुल नासिर जो है वो उस वक्त सो रहे थे और जब ये छत जमीन पर सोई और चूंकि मिट्टी और गार्डर की छत थी जिसकी वजह से आजकल मानसून की बारिशें भी हो रही हैं और ये अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें ये मौजूदा तौर पर बच गए। इनकी भांजी और इनकी बहन जो है वो उस हादसे में जान की बात है। एक घर था, इसमें 3 फैमिलियाँ रहती थी। एक फैमिली ऊपर 3 पोर्शन थे इनके, तो इनका घर जो ना मुकम्मल टीआर गार्डर था। तो वो कुछ खस्ता हाल कह सकते हैं, बारिशों का मौसम की वजह सीजन की वजह से इस तरह हो चुका था जिसकी वजह से बारिशें वगैरह हुई हैं तो ये घर की कुछ हालत टीआर की खस्ता थी जिसकी वजह से इनकी रिपेयरिंग का भी कुछ मामला थे। तो ये लोग बस अपनी ही जद्दोजहद कोशिश में थे कि चले हम मेहनत मजदूरी करते हैं, घर के जो मामला है वो आपको पता कैसे भी चलते हैं। तो जब ये घर गिरा है तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था तो एकदम से एक इनकी मंजिल गिरी है, उसके बाद फिर दूसरी गिरी है। जैसे स्टेप बाय स्टेप मंजिलें नीचे गिरती गई हैं। ये तीनों भाइयों की फैमिली एक ही घर के नीचे थी, उनके बच्चे थे। तो एक भाई है, उनका बेटी डॉक्टर थी, उसकी 28 साल उसकी एज है, वो भी जान की बात वो भी जान की बाजी हार गई है। तो उसके वाला साहब तो पास ही बैठे हैं, उसकी एक बेटी है, 2 बेटे हैं, उसकी वाइफ है, उसके 4 बच्चे हैं। वो छत गिरी है, बस मलबे के तले नीचे दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक शुरू रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीमें है ना, जब उनको कॉल की गई उसकी टीम को तकरीबन कोई 20 से 25 के मिनट बाद वो आ गई। उतनी देर तक जो मोहल्लेदार थे ना, मदद आपकी अपनी ज़ाहिरी बात है वो आसपास नेबर है, हमसाए हैं, एहसास है, जद्दी पुश्ती वो हमारे इधर से रहने वाले लोग हैं। तो भागदौड़ मची है, लोग आए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आके इनको निकाला। तब इनके एक बेटे को बाहर निकाला गया था फैमिली में से 2-3 लोगों को निकाला गया। बाकी फिर कंजस्टेड गली थी, एरिया था, लोगों का रश था जिसकी वजह से निकालने में दुश्वारी हुई। जो रेस्क्यू टीम आई उनको भी काफ़ी दुश्वारी पेश हुई। मोहल्लेदारों को जख्मियों की क्या हालत है? जमीन की हालत उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद उनको फिर फर्स्ट घर भेजा है, खतरे से बाहर है। लेकिन वो जाहिर बात है उनको गम है, दुख है, नडाल है। सर की चोटें जो अपनी चोटें हैं वो तो उनको वक्ती तौर पे भूली हुई हैं, लेकिन जो उनके अपने अजीज अपने प्यारे चले गए वो तो नहीं ना भूलेंगे। ये तकरीबन 70 साल पुराना घर है, मजदूर आदमी है, 3 भाई हैं, एक माँ है और छोटे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 20 लोग होते हैं। तो ये मजदूर आदमी है, सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं। लोग 8 घंटे काम करते हैं, ये 16-16 घंटे काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। ठीक हो गया। तो जब ये वाकया हुआ तो हमें थोड़ा सा पता चला तो हम भाग के गए हैं वहाँ पे। तो लोगों ने मदद करके कुछ लोगों को निकाला। इतने में आधे पौने घंटे बाद अदारे आ गए, 1122 आ गई, पीरा फोर्स आ गई और दूसरे अदारे आ गए, मलक वहीद MPA आ गया और लोग आ गए। तो उन्होंने आके पूरी कोशिश की निकालने की, लेकिन उन्होंने कुछ लोग निकाल दिए, कुछ ना निकाले। लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों की सांसें जो बाकी थी, लेकिन सर्विस हॉस्पिटल दूर जाने की वजह से उनकी जानें खत्म हो गई। करीब हॉस्पिटल नहीं है। करीब हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, जहां हादसा हुआ है वहां से 3 मिनट का रास्ता है। कोटली P अब्दुलरहमान में मौजूद गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक्टिव नहीं है वो, उसमें कोई काम नहीं, वो बंद हुआ है। गवर्नमेंट का काम है, मरियम नवाज वज़ीर पंजाब का काम है कि उसको शुरू करवाएं। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इन्होंने एक स्टोर बना दिया है, एक गोदाम बना दिया है। हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो दोबारा शुरू हो। 50 बेडों का हॉस्पिटल है, 3 मंजिलें, 2 कनाल में हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस खड़ी हैं। लेकिन वो जब वहां पे हादसा हुआ वो लोगों को निकाला और सर्विस हॉस्पिटल जाने तक रास्ते में उनकी जानें चली गई। ये नजदीक हॉस्पिटल जो होता तो अल्लाह के हुक्म से उनकी जानें बच जानी थी। ये दूर वाला हॉस्पिटल खत्म हो गया। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मरियम नवाज से, कि ये गरीब लोग हैं, इनका 3 मंजिला का मकान था, वो 3 मंजिला लेंटर डालकर और इनको तमीर कर इनको दिया जाए। अच्छा सर, एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते थे 11 लोग? हाँ, 11 लोग एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जिसमें 11 अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। और बकाया जो
7-8 है वो हॉस्पिटल में है, वो जेरे इलाज। उनकी हालत क्या है? वो बस अल्लाह बात पता चलता नहीं हमें, हम तो यहाँ पे मसरूफ हैं, इलाके में मसरूफ हैं, लेकिन लोगों को सुन रहे हैं, कोई कहता तबीयत ठीक है, कोई कहता तबीयत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती सेहत दे। लेकिन ये हॉस्पिटल जो हमारे इलाके का है ना, ये शुरू होना चाहिए, ये शुरू होता तो ये जाने नहीं जानी थी, बच सकती थी जाने। ये कोटली पी अब्दुलरहमान नजदीक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, इसको इन्होंने इसको कूड़ा कर दिया है, स्टोर कर दिया है, बंद कर दिया है, 1 घंटे में आते हैं और चले जाते हैं। जी, हम उस मकान के बाहर मौजूद हैं जिसमें कल रात एक अफसोसनाक हादसा पेश आया और हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 11 अफराद जान की बाजी हार गए। ये छत गिरने से यह वाक़या पेश आया और बताया यह जा रहा है कि छत की जो साख्त है वो कमज़ोर थी, मिट्टी और एटेरियर गर्डर की छत थी। सर, आप इसी इलाका मकीन हैं और आप जो है वो जब वाक़या पेश आया तो आप मौजूद भी थे, तो क्या सूरत हाल थी? एक ही फैमिली हमारी इधर पीछे शॉप है, मैं उसी टाइम इधर आया जब रौला पड़ा, तो कह रहे थे वो मिट्टी इन्होंने ऊपर फेंकी जिसकी वजह से बारिश हुई, भारी हुई और वो गिर गई छत। ते एडा वड्डा हादसा होया ते वजीर आला हले तक नहीं आई, ना कोई वजीर ना कोई मशीर, ते उन्हां दा आउणा बनदा सी इत्थे कि एक इलाका पूरा खौफज़दा हो गया ते हले तक कोई भी नहीं, हुकूमत दी कोई इत्थे बंदा नहीं बढ़िया। कोई करीब हॉस्पिटल भी नहीं है, एक है सी कह रहे हैं रहने के लिए। नहीं, हॉस्पिटल है, शालीमार हॉस्पिटल हमारे पास है, बस तो ਇਹ गली छोटी होने की वजह तो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, फैमिली ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਕੁੜੀ? ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल, मेहनत मजदूरी करते थे और मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते थे और बच्चे की एक भर्ती भी चल रही थी जिसके जो है वो उसी दौरान एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। इलाका मकीन और बाकी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी दाद ऐसी की जाए, जितनी भी इनकी इमदाद की जाए वो कम है। ऐसी बात है, एक ही खानदान के 11 लोगों का नुकसान जो है वो नहीं भरा जा सकता।